आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। अमित शाह इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। कौमी सलामती और दहशतगर्दी से लाहा खतरात पर 2 दिन की होगी बातचीत। बांग्लादेश में अक़लियतों पर मज़ालिम जारी, एक और हिंदू नौजवान का पीट पीट कर कत्ल। शेख हसीना ने की मोहम्मद यूनुस की सरजनिश। और ख़वातीन क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा T20 मैच आज। टीम इंडिया को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। आज मुल्क भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पेश करेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक बावकार कौमी एजाज़ है जो हर साल हुकूमत हिंद की तरफ से बच्चों को दिया जाता है। यह अवार्ड बहादुरी, फ़न व सक़ाफ़त, माहौलियात, समाजी खिदमत, साइंस और टेक्नोलॉजी और खेल के शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी के लिए दिया जाता है। इस साल 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 20 बच्चों को इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। 26 दिसंबर 2022 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए शुरू किया गया वीर बाल दिवस एक ऐसे दिन की तारीख़ी अहमियत का हामिल है जो क़ुरबानी की तारीख़, अटूट और गैर मुतज़ल्ज़ल सब्र की कहानी बयान करता है। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की कहानी। 26 दिसंबर एक ऐसा तारीख़ी दिन जिसमें एक मिरास की तारीख़ और कहानी छुपी हुई है। इस मिरास की तारीफ़ खुद वज़ीर आज़म ने की। ये बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की मिरास थी। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हुक्म पर शहीद किया गया था। बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को माता गुजरी के साथ 26 दिसंबर 1704 को मुग़ल सिपाहियों ने आनंदपुर साहब में जिंदा जला दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नौजवान नस्ल को इस अनोखी कुर्बानी, बेमिसाल बहादुरी से जोड़ने और इस शहादत से तहरीक लेने की तरगीब देते रहे हैं। साल 2022 में 26 दिसंबर को कौमी वीर बाल दिवस के तौर पर वक्फ करने का ऐलान किया गया। 350 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। ये वाक़या 18वीं सदी का है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह के बेटे साहबजादा बाबा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 9 साल थी, और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 6 साल थी, को सरहिंद के उस वक्त के गवर्नर वजीर खान ने जिंदा दफन कर दिया था। सरहिंद के उस वक्त के गवर्नर ने शहीद कर दिया था।
कसूर सिर्फ ये था कि मासूम बच्चों ने बेमिसाल जुर्रत, बेमिसाल बहादुरी और अज़्म का मुजाहरा करते हुए इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। नई नस्ल में अजीम कुर्बानी के इस इल्हाम को फैलाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नेशनल चाइल्ड अवार्ड का भी ऐलान किया गया। ये अवार्ड बहादुरी, इख्तरा, साइंस और टेक्नोलॉजी, खेल और फ़नून के शोबों में दिए जाते हैं। हर्षित चौरसिया की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस की याद में मुनक़िदा क़ौमी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। ये प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड याफ्ता बच्चे भी मौजूद रहेंगे। काबिल ज़िक्र है कि वीर बाल दिवस की याद में मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रही है। इसका मकसद लोगों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की गैर मामूली हिम्मत और अजीम कुर्बानी के बारे में बेदारी पैदा करना है और नौजवान सुरमाओं की बेमिसाल हिम्मत, कुर्बानी और बहादुरी को याद करना है। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा ताकि साहिबजादों की शहादत को हमेशा याद रखा जा सके, जिनकी बेमिसाल कुर्बानी नस्लों को राग़िब करती रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन यानी इस्दादे दहशतगर्दी इजलास का इफ्तिताह करेंगे। 2 रोज़ा इजलास का इत्माम NIA कर रही है। इजलास का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के ख़तरे के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ एसेट शराकतदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है और पूरी हुकूमत के नुक्ता नज़र की रूह के मुताबिक और मुस्तक़बिल की पॉलिसी साजी के लिए ठोस तजावीज़ फराहम करना है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली बातचीत का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के मसाइल से निमटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के तजर्बात का तबादला करना है। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से मुतालिक मौज़ूआत पर सेशन शामिल होंगे, जिनमें गैर मुल्की दायरा इख्तियार से शवाहिद इकट्ठा करना, डिजिटल फॉरेंसिक और इंसदाद दहशतगर्दी की तहक़ीक़ात में डेटा का तज्ज़िया, मौसल ट्रायल मैनेजमेंट, इंसदाद इंतहा परस्ती, जासूसी और कौमी सलामती के लिए उभरते हुए मुतअद्दिद ख़तरात वगैरह शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों की माली मुआवनत के नेटवर्क्स की रोकथाम, मुस्तक़बिल में इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली तैयार करने और कौमी सलामती के उभरते हुए मसाइल से निमटने के लिए इदारा जाती सलाहियतों की तामीर के लिए तरीक़ाकार, तकनीक और केस स्टडीज़ के सेशंस भी शामिल होंगे। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस विजन के तहत मुनक़्क़िद होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस उभरते हुए ख़तरात से निमटने के लिए भारत की अगली नस्लों की हिकमत अमली पर गौर ख़ास करने का एक प्लेटफॉर्म बन गई है। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम का सिलसिला जारी है। दरअसल बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स को हुजूम ने पीट कर मार डाला। ज़राए के मुताबिक बुध की रात राजबाड़ी ज़िले के पांगशा सब डिस्ट्रिक्ट में एक और हिंदू नौजवान को भीड़ ने पीट कर मार डाला। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है और मज़ीद कार्रवाई जारी है। मकामी पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में सलीम नामी शख्स को हिरासत में लिया है। सलीम के पास एक पिस्तौल, एक दस्ती साख्त की बंदूक बरामद हुई है। ख्याल रहे कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से तशद्दुद का सिलसिला जारी है। ढाका से चिटगांव तक हुजूम के मुजाहिरों और मुतालिका तशद्दुद की इत्तला सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत पर सख्त हमला किया है। उन्होंने यूनुस की हुकूमत पर बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के खिलाफ नाकाबिल तसव्वुर मज़ालिम का इल्ज़ाम लगाया। शेख हसीना ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर बरसर इक़्तिदार आई यूनुस की हुकूमत में मजहबी अक़लियतों के वहशियाना कत्ल जैसे हौलनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर तमाम मज़ाहिब और बिरादरियों के लोगों की मजहबी आज़ादी में मुदाखलत का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बांग्लादेश के अवाम इस तारीख दौर को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने माली इमदाद की पेशकश के लिए बांग्लादेश में हुजूमी तशद्दुद में हलाक होने वाले हिंदू नौजवान दीपू दास के अहल खाना से वीडियो कॉल के जरिए बात की। अधिकारी ने खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान की लंदन से बांग्लादेश वापसी से सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा कारकुनान तारिक रहमान के इस्तक़बाल के लिए जमा हुए। 17 साल बाद पहली बार ढाका पहुँचने पर रहमान ने पार्टी के हामियों से खिताब करते हुए लोगों से मुल्क में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की पुरज़ोर अपील की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क तमाम मज़ाहिब के लोगों का है, जिसमें मुसलमान, हिंदू, बुद्ध और ईसाई सब शामिल हैं।
तारिक रहमान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर मुल्क की तामीर और तरक्की करें। और अब जानते हैं मौसम का हाल। सर्दी की लहर पूरे मुल्क के बड़े हिस्से में तबाही मचा रही है। सर्दी और कोहरे के बाइस मामूलाती ज़िंदगी दरहम भरम है। दरिस्ना महकमा मौसमियात ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम में अगले चंद दिनों तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक हरियाणा, झारखंड, मगरबी राजस्थान और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में शदीद सर्दी और सर्दी की लहर की पेशनगोई की है। उधर जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कला की वजह से शदीद सर्दी पड़ रही है। गुलमर्ग बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। वहीं लोग सर्दी से निजात के लिए कांगड़ी का सहारा भी ले रहे हैं। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के तालुजा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इलाके में एक केमिकल कंपनी में जबरदस्त आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए वकूफ पर पहुंच गया है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया है, ताहम अभी तक जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। और इस बीच नवी मुंबई हवाई अड्डे से फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो गया है। बेंगलुरु से इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी। थोड़ी देर बाद नवी मुंबई से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की परवाज ने परवाज की। ऑपरेशन शुरू होने से पहले नवी मुंबई हवाई अड्डे से 30 परवाजें उतरी और उड़ान भरी, जिसमें तकरीबन 4000 मुसाफिर सवार थे। गोवा, दिल्ली, हैदराबाद और कोची जैसे मशहूर मकामात के लिए परवाजें भी इसी हवाई अड्डे से चलाई जा रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे में सालाना 90 मिलियन मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है, जिससे मुंबई हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा। फ्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ से कबल एयरपोर्ट पर 1500 से ज़ायद ड्रोन पर मुश्तमिल ड्रोन शो का भी इनेकाद किया गया। रेलवे बोर्ड ने किरायों में इजाफे और रेल मुसाफिरों के लिए किराए की नई शरहों के बारे में मालूमात दी हैं। रेलवे बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दिलीप कुमार ने कहा है कि किराए की नई शरहें 25 दिसंबर की आधी रात से नाफिज हो गई हैं। ताहम मज़ाफ़ाती ट्रेनों के किरायों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और सीज़न टिकटों की कीमतें भी वहीं रहेंगी। इसके अलावा मुसाफिर ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक के सफ़र के किरायों में कोई तब्दीली नहीं होगी। 215 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के लिए आम क्लास में 1 पैसे फ़ी किलोमीटर और मील एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन AC क्लासेस और तमाम ट्रेनों की AC क्लासेस के किरायों में 2 पैसे फ़ी किलोमीटर इजाफा किया गया है। तहत 25 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि से नई किराया तालिका लागू की जा रही है। उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह से पैसेंजर गाड़ियों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक की जो यात्रा है उस पर जो किराया है वह 1 पैसा प्रति किलोमीटर के दर से बढ़ाया गया है। इसी तरह से मेल एक्सप्रेस में नॉन AC और AC दोनों कैटेगरी में जो किराया है वह 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। इसके अलावा फेयर स्ट्रक्चर में और किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं और जो बाकी चार्जेस हैं वह पहले की तरह ही लागू होंगे। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत की इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात नवंबर में माली साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इंडस्ट्री के आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर में इंजीनियरिंग की बरामदात 11.01 बिलियन डॉलर हो गई। नवंबर में भारत की सबसे बड़ी बरामदात की मंडियों अमरीका और यूरोपीय यूनियन को इंजीनियरिंग के सामान की सप्लाई में नुमाया इजाफा हुआ है। यूरोपीय यूनियन को बरामदात में गुज़िश्ता 2 माह में कमी के मुकाबले में 39% इजाफा हुआ। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया EEPC इंडिया के मुताबिक इस साल नवंबर में इंजीनियरिंग की बरामदात में 23.76% का इजाफा हुआ है। नवंबर 2024 में ये तादाद 8.90 बिलियन डॉलर से बढ़कर इस साल 11 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है। नवंबर 2025 में 34 मसनूआत की अक़साम में से 32 बरामदात में इजाफा हुआ। मोटर गाड़ियों, कारों, बहरी जहाज़ों, कश्तियों, ज़रई और डेयरी मशीनरी, बरक़ी आलात, तांबे और तांबे की मसनूआत की बरामदात ने ख़ास तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। और पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है वज़ीर आज़म से मुतालिक। वज़ीर आज़म मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह किया।
इसके बाद की अगली सुर्खी पर नजर डालेंगे। बांग्लादेश में एक बार फिर से एक हिंदू नौजवान का कत्ल, भीड़ ने अमृत मंडल को पीटकर मार डाला। तीसरी सुर्खी, नक्सली कमांडर वाईके की मौत, सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी हुसूलियाबी, ओडिशा जल्द ही नक्सलिज्म से पाक होगा, वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। और इसके बाद की जो खबर है वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर सदैव अटल पहुंचकर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। और सिर्फ 5 रुपए में अब मिलेगी थाली, दिल्ली में शुरू हुआ अटल कैंटीन। और नज्म नस्क के मामले में मुल्क के लिए बेहतरीन नज़ीर बन रहा है उत्तर प्रदेश, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह किया। ये थे आज के अखबारात और उनसे जुड़ी हुई चंद खबरें। अब रुख करते हैं गैर मुल्की खबरों का। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े को हल करने के बारे में मालूमात फराहम करते हुए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी सफ़ीरों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि फ़रीक़ैन के पास देर पा अमन के लिए अच्छे ख़यालात हैं और ये ख़यालात मुश्तरका हल की जानिब काफ़ी हद तक मददगार रहेंगे। इससे कबल रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा था कि अमरीका के साथ बातचीत आहिस्ता मगर मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान में ख़वातीन की लेबर फोर्स की शराकत दारी में सबसे कम है। एथेंस में कायम थिंक टैंक डायरेक्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर इदारा जाती कमजोरी और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में अदम मसावात की वजह से है। रिपोर्ट के मुताबिक इन चैलेंजों से निमटने के लिए वहाँ जामी इस्लाहात की ज़रूरत है। इनमें लेबर कवानीन का मौसर नफाज, बच्चों की देखभाल की सहूलियात तक रसाई, महफूज नकलो हमल, डिजिटल और माली शमूलियत को फ़रोग़ देना और इम्तियाजी समाजी रवैयों का खात्मा शामिल है जो ख़वातीन की नक़्ल हरकत और ख़ुद मुख्तारी को महदूद करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हदफी मदाखलत के बगैर अदम मसावात गुर्बत और पसमानदगी को मज़ीद तक़वियत देंगी, जिससे पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी की इक़्तिसादी सलाहियत को पस पुष्ट डाल दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के ख़वातीन लेबर फोर्स में 15 से 64 साल की उम्र के ख़वातीन में शिरकत की शरह सिर्फ 22.6% है, जो कि आलमी औसत 52.6% से नुमाया तौर पर कम है और जनूबी एशिया की औसत 25.2% से भी कम है। शहरी इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, जहाँ आमतौर पर माशी मौक़े ज़्यादा होते हैं। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि लेबनान में ड्रोन हमले में ईरान की क़ुद्स फोर्स का एक आला कमांडर मारा गया है। इजरायली फ़ौज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक गाड़ी पर हमला होते दिखाया गया है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी पहली अपने उरूज पर है। फ़ौज का दावा है कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है। इसराइल का इल्ज़ाम है कि आला कमांडर अल ज़वाहिरी हालिया बरसों में शाम और लेबनान में इसराइल के खिलाफ कई दहशतगर्दाना साजिशों की मनसूबाबंदी में मुलविस था। और इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ मोहलक फ़िज़ाई हमले किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये दहशतगर्द बुनियादी तौर पर बेगुनाह ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर रहे थे। अमरीकी सदर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये हमले उनके हुक्म पर किए गए और शुमाल मगरबी नाइजीरिया में सरगर्म दाइश के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा, आज रात कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरी हिदायत पर अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ एक मोहलक हमला किया। इस दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने भी एक्स पर पोस्ट किया और नाइजीरिया की हुकूमत के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और मज़ीद कार्रवाई का इशारा भी दिया। दिल्ली को आइंदा साल मुनक़्क़िद होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी का मौका मिल गया है। ऐसे में दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के सेक्रेटरी अशोक शर्मा का मानना है कि दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम न सिर्फ मैचों की शानदार मेज़बानी करने में कामयाब होगा बल्कि नई जहतें भी तय करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DDCA दिल्ली के नौजवान क्रिकेटर्स को आगे बढ़ने और उन्हें नई राहें दिखाने में मदद के लिए नए प्रोग्राम लाता रहेगा। हमारे नामा निगार गौरव कुमार ने DDCA के सेक्रेटरी अशोक शर्मा से खुसूसी बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ DDCA सचिव अशोक शर्मा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। T20 का वर्ल्ड कप भी सामने है जिसमें ये स्टेडियम भी जो है वो भी मेज़बानी करता हुआ नजर आएगा, तो इसको लेकर के क्या कुछ नई तैयारी हम देख सकते हैं?
देखिए, हमें बहुत खुशी है कि बोर्ड ने हमारे को मैचेस दिए और देखो हमेशा से ही जब भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को बोर्ड की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो हमारे प्रेसिडेंट अरुण जेटली उसको बिल्कुल उस तरीके से करते हैं जैसे घर में हमारे कोई बहुत बड़ी शादी होने वाली है। तो हमारी तैयारी उसी तरीके से, पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ, हमने सारे अपने जितने भी टॉयलेट से वो सारे नए करवा दिए। जितना भी बोर्ड हमें फंड्स देता है और जो डीडीसी के पास जो फंड्स होते हैं, ब्यूटिफिकेशन हमारा स्टेडियम बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बेसिक तैयारी है, आरओ वाटर देना पब्लिक को, टॉयलेट फैसिलिटीज़ देना, छोटे बच्चे जो गोद में आ जाते हैं उनके लिए भी डायपर बदलने के लिए हमने एक स्पेशल कॉज उसमें लगा रखा है टॉयलेट्स में। तो हमारी तरफ से स्पेक्टेटर्स जो भी देखने आते हैं उनको ये फील हो कि यहाँ पर हम मैच देखने आए हैं, फैसिलिटीज़ में कोई कमी ना हो। दिल्ली की अगर बात करें खास तौर से, तो जिस तरह से हमने देखा दिल्ली प्रीमियर लीग भी सामने देखने को मिली, तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो दिल्ली के जो युवा हैं उनको कितना ज़्यादा एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को सामने रखने के लिए? प्लेटफॉर्म जो मिस था, आईपीएल एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो हर कोई तो आईपीएल में नहीं खेल सकता और हर स्टेट का बच्चा आईपीएल में नहीं जा सकता, लेकिन अपनी अपनी स्टेटों में लोगों ने प्रीमियर लीग शुरू कराई और डीपीएल एक ख्वाब था जिसका हमारी पूरी एपेक्स काउंसिल और खासकर अरुण जेटली का, मतलब शॉर्ट पीरियड में हमने वो चीज़ शुरू करी और आज सेकंड डीपीएल करने के बाद हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आईपीएल के बाद शायद अगर व्यूवरशिप में देखें और फैसिलिटीज़ में देखें तो हमारी लीग बहुत ऊपर है। साफ तौर पर अशोक शर्मा का यही कहना है कि डीडीसीए जो है वो हर समय इसी बात की बेहतरी के लिए लगा रहता है कि किस तरह से क्रिकेट के खेल को यहाँ पर एक नया मार्गदर्शन मिलता रहे, नई दिशा मिलती रहे और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता रहे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत और श्रीलंका खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान आज तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम की कोशिश तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर काबू पाने की होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।